Hello friends, welcome back to my channel Learning with Kush. Today we will deal in topic of GET which is डीजल साइकिल। तो पहले जान लेते हैं डीजल साइकिल यूज़ कहाँ होती है। जितने भी इंजन हैं जो कि डीजल एज ए फ्यूल कंज्यूम करते हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो डीजल साइकिल के ऊपर होता है, ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय मिस्टर रुडोल्फ डीजल। सो मिस्टर रुडोल्फ डीजल के नाम से ही डीजल साइकिल का नाम डीजल साइकिल इन्वेंट हुआ। नाउ हम ये जान लेते हैं कि डीजल साइकिल वर्क कैसे करती है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था जितनी भी साइकिल हैं वो हम प्लॉट की हेल्प से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डीजल साइकिल को पीवी एंड टीएस डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। सो हेयर इज pressure volume graph and this one is TS diagram which is temperature and entropy, ठीक है। डीजल साइकिल बेसिकली 4 प्रोसेसेस पे वर्क करती है, जिसमें कि एक होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 प्रोसेस होते हैं हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस और वी कैन से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं जिसमें एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट होती है। नाउ इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हीट एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर बना लेंगे, ठीक है। और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, देन वी विल जॉइन देम 1, 2, 3 and 4। सिमिलरली टीएस डायग्राम हो जाएगा हमारा। इसने बोला है 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है जिसमें 2 एंट्रोपी कांस्टेंट है। सो ये हो गया हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट, ये हो गया हमारा ग्राफ 1, 2, 3 and 4। सो प्रोसेस 1 to 2 है, वो है हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ये होगी हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 है, वो होगी हमारी हीट एडिड at constant pressure। प्रोसेस 3 to 4 होगी हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 2 to 3 होगी हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। प्रोसेस 4 to 1 होगी हमारी क्यू रिजेक्टेड। ये हो गया हमारा QS विच इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। QR हो गया हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो हमारी साइकिल होगी और ये उसके कुछ नोटेशंस हो गए। नाउ इसमें कुछ टर्म होती हैं जैसे कंप्रेशन रेशियो, जो हमारा ऑटो साइकिल में भी हमने स्टडी किया था। तो कंप्रेशन रेशियो हम डिनोट करते थे R से। तो कंप्रेशन कहाँ से हो रहा था 1 से लेके 2 तक, तो V1/V2। एक्सपेंशन रेशियो विच इज डिनोटेड बाय RE। एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 3 to लेकर 4 तक, V4/V3। अब इसमें एक और टर्म यूज़ होती है, वो होती है हमारी कट ऑफ रेशियो। अब कट ऑफ डीजल में कहाँ से कहाँ तक होता है 2 से लेके 3 तक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा V3/V2।
अगर हम इन तीनों में रिलेशन बनाते हैं तो आर ई कितना है हमारा V4/V3। अगर हम इसका ऐसे लिखते हैं V3 और इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं दोनों को, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं V1 है वो V4 के इक्वल है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं V1/V2 डिवाइड बाई V3/V2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि V1/V2 क्या है, R यहाँ पे हो गया, और V3/V2 क्या है, कट ऑफ रेशो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा RE = R/RC, मतलब एक्सपेंशन रेशो, कंप्रेशन रेशो और कट ऑफ रेशो में एक रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके, अब बात आती है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। तो भाई डीजल इंजन होता है हमारा, पहले तो हम लिखेंगे ऑटो साइकिल की क्या एफिशिएंसी होती थी, 1 - 1/R⁻⁻1, वेयर R तो हो गया हमारा कंप्रेशन रेशो और गामा हो गया हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स। अब इसी में ऐड करेंगे हम, ये हो गया हमारा कंप्रेशन रेशो, इसके ऊपर हो गया हमारा ये एडियाबैटिक इंडेक्स। तो ये होगी हमारी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी खाली, और ये पूरा हो गया हमारा डीजल इंजन की, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। तो इस तरह हम ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की दोनों की एफिशिएंसी याद भी कर सकते हैं। ओके, अब एफिशिएंसी निकालने का एक और तरीका होता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। वी नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या होता है हमारा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1 - HR/HS। भाई हमको पता होता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, mc∆T। m क्या होता है हमारा मास, c होता है हमारा स्पेसिफिक हीट और ∆T होता है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम HR और HS की वैल्यू निकाल लेंगे। तो HS हो गया हमारा mc। अब देखो हीट सप्लाइड कहाँ होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे जो C होगा हमारा वो Cp हो जाएगा क्योंकि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ∆T क्या हो जाएगा, 2 to 3 प्रोसेस है तो T3 - T2। सिमिलरली हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा mcv। v क्यों होगा, क्योंकि हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो हो रही है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। ∆T क्या आ जाएगा हमारा, प्रोसेस है ये हमारी 4 to 1, ठीक है, तो T4 - T1। अब इन दोनों को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एफिशिएंसी की 1 - HR mcv T4 - T1 डिवाइड बाय mcp T3 - T2। अब भाई m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बच गया हमारा 1 - cv T4 - T1 डिवाइड बाय cp T3 - T2। अब हमको पता है जो CP/CV होता है वो होता है हमारा गामा, विच इज़ एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है, अब गामा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी एफिशिएंसी 1 - T4 - T1 डिवाइड बाय गामा इंटू T3 - T2। तो ये होगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, सॉरी डीजल साइकिल, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड एडियाबैटिक इंडेक्स। तो दो फॉर्मूले होते हैं एफिशिएंसी के निकालते, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक मैंने पहले डिस्कस करा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल, ओके, जिससे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। और डीजल इंजन में एक टर्म्स होती हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल निकालने में
मदद करती हैं, ठीक है। तो वी नो दैट यहाँ से लेके ये जो होता है, ये होता है हमारा वी एस विच इज़ स्वेप्ट वॉल्यूम, एंड ये होता है हमारा वी सी विच इज़ क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से 3 तक होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वी एफ इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वी एस, वेयर वी एस इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम एंड वी एफ होता है जहाँ पे कट ऑफ टेक प्लेस होता है। तो कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 2 से लेके 3 तक। V3 माइनस V2 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ VS, VS मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम, कि कहाँ से पिस्टन स्वेप्ट कर रही है, ठीक है, कितनी वॉल्यूम में। तो ये कर रही है 1 to 2 में, Vn माइनस V2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें V2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा V3 अपॉन V2 माइनस 1 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ V2 कॉमन ले लिया, V1 माइनस 1, ठीक है। वी नो दैट V3 अपॉन V2 होता है, वो होता है हमारा कट ऑफ रेशियो, एंड V1 अपॉन V2 होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो। पुट करेंगे यहाँ पे, V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, ये होएगा हमारा RC माइनस 1 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ R माइनस 1। ये जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल निकालते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ द न्यूमेरिकल इज अ डीजल इंजन हैज़ ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 17। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। कंप्रेशन रेशियो इंजन हैज़ ए रेशियो ऑफ 17, R इज इक्वल टू 17 एंड कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ द स्टॉक। बोल रहे जो कट ऑफ हो रहा है वो 10% ऑफ VS है, ठीक है। एज्यूमिंग रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, गामा दे दिया इन्होंने 1.4, तो पूछ रहा है इसकी AS स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इन परसेंटेज। तो वी नो दैट एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू RC माइनस 1। अब हमारे पास R है, ठीक है, गामा है हमारे पास, यहाँ से हम इसकी VF से निकाल लेंगे हम इसकी कट ऑफ रेशियो। तो VF क्या होता है हमारा, ये मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, R माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 इंटू R कितना है 17 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 16। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 2.6। अब ये जितनी भी वैल्यू आ गई, ये मैंने दूसरे सिंबल से डिनोट कर दिया था, ठीक है। तो हमारी कट ऑफ रेशियो आ गई 2.6। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस वी विल गेट 1 माइनस 1 अपॉन R कितना था हमारा 17, गामा कितना है 1.4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.4। ये हो गया हमारा 2.6 टू द पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाय गामा 1.4 इंटू 2.6 माइनस 1। On solving we will get 0.596 which is equal to 59.6%, ठीक है। तो डीजल इंजन में मेनली अब तक जो गेट में क्वेश्चन आए हैं वो 2 या 3 ही आए हैं और इसी बेसिस पे आए हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरह हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं सिंपली बाय पुटिंग दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सम formulas, okay. So guys, hope you like this video. Make sure to like, comment and subscribe my channel. Thank you.